घनी बादलों से ढका आकाश शाम के झुटपुटे में जंगल किसी विशाल अजगर की तरह शांत है, पर हर हरकत पर नजर रखने वाला महसूस होता है। पेड़ों के झुंड ऐसे लगे जैसे सदियों से किसी रहस्य को छिपाए खड़े हों। एक हेलीकॉप्टर पुराने सैन्य मॉडल का जंगल के ऊपर चक्कर लगाते हुए एक संकरी घाटी में उतरता है। इसमें सवार है 5 लोग। डॉक्टर विक्रम राय, एक जीव विज्ञानी जो विलुप्त प्रजातियों पर रिसर्च करता है। लीडर जोनाथन क्रूज, एक पूर्व सैन्य अफसर जो अब निजी सुरक्षा एजेंसी चलाता है। सोफिया मेंडोजा, एक पर्यावरण पत्रकार। अर्जुन, एक स्थानीय गाइड जो कभी सेना में था। और निया, एक युवती जो अपने लापता पिता की तलाश में इस मिशन का हिस्सा बनी है। हम सिर्फ 3 दिन हैं इस जंगल में, जोनाथन ने उतरते ही कहा। रेडियो सिग्नल सिर्फ 1 किलोमीटर के भीतर काम करता है, उसके बाद हम पूरी तरह जंगल के हवाले हैं। निया की आंखों में संकल्प है, लेकिन हल्का डर है। मेरे पापा 4 साल पहले यहीं आए थे और लौटे नहीं, पर मैंने उनके जीपीएस ट्रैकर के संकेत फिर से एक्टिव होते देखे हैं। मैं यकीन से कहती हूँ, वो जिंदा है। टीम धीरे धीरे अंदर बढ़ती है। जंगल की हवा भारी है, हर कदम पर जैसे ज़मीन कुछ कहती है। सोफिया कैमरे से डॉक्यूमेंट कर रही है, पर उसकी आंखें बार बार पेड़ों के झुंड में कुछ खोज रही हैं। पहली रात आते आते अर्जुन ने एक अजीब सी बात कही। इस जंगल में कुछ है जो सिर्फ इंसानों को देखता नहीं, उन्हें जानता है, उनके डर को सूंघ सकता है। सबने इसे सिर्फ एक लोक कथा मानकर टाल दिया, पर रात की दूसरे पहर विक्रम के टेंट से अजीब सी फुसफुसाहटें आने लगी। सोफिया ने जाकर देखा तो टेंट खाली था। अंदर मिट्टी पर पंजों के निशान थे, बहुत बड़े, इंसानी नहीं। जोनाथन ने रेडियो उठाया, पर सिग्नल खत्म हो चुका था। हम अब अकेले हैं, सभी एक साथ रहो। अगली सुबह जीपीएस ने एक लोकेशन दिखाई, गहरे दलदल के पार। वहीं आखिरी बार निया के पिता का ट्रैकर पिंग हुआ था। दलदल पार करते समय अचानक पानी उबलने लगा और उसमें से एक काई जैसी दिखने वाली चीज निकली, जो किसी जीवित कीचड़ की तरह थी। अर्जुन ने तुरंत अपनी मचेटे से उसे काटा और वो चीज जोर से चिल्लाकर पानी में गायब हो गई। ये कोई साधारण जंगल नहीं है, ये जिंदा है, सोफिया ने कांपते हुए कहा। दिन ढलते ही टीम एक पत्थर की संरचना पर पहुंची जो आधा जला हुआ मंदिर जैसा दिखता था। दीवारों पर चित्र बने थे, इंसानों को जानवरों में बदलते हुए, आंखों से खून बहते चेहरे और एक देवी की छवि, वनमाया, जंगल की आत्मा। यही है वो जगह जहां मेरे पिता को आखिरी बार देखा गया था, निया ने कहा। अचानक हवा में चीख गूंजी, विक्रम की आवाज। वो मंदिर के पीछे की गुफा से आ रही थी। सभी दौड़ पड़े। गुफा अंदर से गर्म और नमी भरी थी। दीवारों पर कोई काई नहीं, बल्कि दिल की धड़कन जैसी आवाज आ रही थी, धक धक धक। ये दीवारें सांस ले रही हैं, अर्जुन ने फुसफुसाया। वो अंदर पहुंचे तो देखा विक्रम जमीन पर पड़ा था, बेहोश था, पर उसकी आंखें खुली थीं, सफेद पूरी तरह। वो कुछ बुदबुदा रहा था। वनमाया जाग गई है, वो हमें देख रही है, वो भूखी है। जोनाथन ने उसे कंधे पर उठाया और बाहर की तरफ बढ़े, लेकिन तभी गुफा की दीवारों से एक जीव प्रकट हुआ, मानवाकार, लेकिन उसकी त्वचा छाल जैसी और आंखें बिल्कुल नहीं थी। भागो, जोनाथन चिल्लाया। टीम दौड़ती रही। पीछे वो जीव दीवारों से निकलते, जमीन में समाते, पेड़ों से लटकते नजर आ रहे थे, जैसे पूरा जंगल उनका घर हो। एक पुराना पेड़ गिरा और रास्ता बंद हो गया। तभी अर्जुन ने कहा, मैं पीछे रहकर इन्हें रोकूंगा, तुम निया को उसके पिता तक ले जाओ। सोफिया और निया आगे बढ़ी। जोनाथन ने खुद को कवर देने की जिम्मेदारी ली। जब वो दोनों एक पत्थर की गुफा तक पहुंची, वहां एक कैंप दिखा, सालों पुराना, पर अभी कुछ हिस्सा चालू था। एक जर्नल पड़ा था, निया के पिता का। मैंने उन्हें देख लिया है, ये लोग नहीं, ये आत्माएं हैं जो हर बाहरी को अपने जैसा बना देती हैं, लेकिन मैं जिंदा हूँ जब तक मेरी बेटी मुझे खोज न ले। निया रोने लगी। तभी झाड़ियों से आवाज आई और वहां एक इंसान खड़ा था, हड्डियों का ढांचा, लंबी दाढ़ी, आंखों में एक अजीब सी चमक। निया, वो उसके पिता थे, डॉक्टर अरविंद सेन। तुम यहाँ क्यों आई थी? आपको लेने। यहाँ से अब कोई नहीं जा सकता। मैं गया था, लेकिन ये जंगल ये पकड़ लेता है। मैं इनका हिस्सा बन गया हूँ, और अब तुम भी। लेकिन तभी जोनाथन और अर्जुन वहाँ पहुँचते हैं। हम सब मिलकर बाहर निकलेंगे, चाहे कुछ भी हो, जोनाथन ने कहा। पर जंगल अब पूरी ताकत से उन पर टूट पड़ा। पेड़ों से लटकती बेलें जीवित बन गई। हवा से कानों में फुसफुसाहटें आने लगी। सबका दिमाग धीमा होता गया। जोनाथन ने विस्फोटक बैग उठाया और कहा, अगर हम इसे उड़ा दें तो शायद जंगल थोड़ा कमजोर हो। भागो तुम सब। नहीं, मैं भी रुकूंगी, निया चिल्लाई। नहीं, अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा। तुम्हारे पिता को भी ले जाना है। बड़े विस्फोट के साथ जंगल का एक हिस्सा धधकने लगा। 3 लोग किसी तरह निकल पाए, निया, अर्जुन और सोफिया। जोनाथन, विक्रम और डॉक्टर सेन वहीं रह गए, हमेशा के लिए।
हेलीकॉप्टर में लौटते वक्त निया ने पीछे मुड़कर देखा। जंगल अब शांत था, लेकिन एक पेड़ की डाल अचानक हिली और ऐसा लगा जैसे किसी की आंखें उन्हें देख रही हों। कट टू ब्लैक स्क्रीन। धीरे धीरे एक आवाज उभरती है, जो जंगल में एक बार समा गया वो कभी वापस इंसान नहीं रह